द टॉपिक इज़ ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जिनसे क्लाउड जोन से होते हैं उनको नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें जो है इंटर नेटवर्किंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंटर नेटवर्किंग बेसिकली क्या होती है कि हम अपने डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है वो राउटर्स या स्विचेस वगैरह डिवाइसेस के थ्रू जो है उनको कनेक्ट करते हैं। बिकॉज कि इंटरनेट में हमें क्या होता है कि हमारे जो से होते हैं डिफरेंट जो से हमारे नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यही तो होता है ना इंटरनेट। तो इंटरनेट हमें क्या करता है, फिर इस सारी चीज़ से हमारे पास इंटरनेट बन जाता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स जो से होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट भी हमें क्या बेसिक प्रोवाइड करता है कि हम जो से अपनी आईटी रिसोर्सेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इससे एग्जाम्पल को इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास ये हमारे सारे क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स होंगे, फॉर एग्जांपल इनको क्लाउड कंसीडर कर लें। तो ये हमारे पास हमारा एक नेटवर्क है। तो सारे जोन से हमारे पास क्लाउड्स हैं वो एक नेटवर्क के साथ जोन से वो कनेक्टेड होने चाहिए। अब डिफरेंट नेटवर्क्स जोन से होते हैं उनको आपस में हमने कनेक्ट करवाना है। तो ये जो सब प्रोसेस है इसको हम जो है इंटर नेटवर्किंग कहते हैं कि हम डिवाइसेस राउटर्स वगैरह के थ्रू जो है वो अपने नेटवर्क्स को डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है हम कनेक्ट करवा रहे हैं। तो अब जो है क्लाउड कंज्यूमर है तो वो कहीं से भी अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकता है कि वो इस जो है कंज्यूमर जो है वो इस जैसे नेटवर्क को एक्सेस करेगा तो वो यहाँ की सर्विसेज भी जो सी वो एक्सेस कर सकता है। तो रिमोटली प्रोविजन मीन्स के रिमोटली आईटी रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया गया कि डिफरेंट नेटवर्क्स जब वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तो इंटरनेट की जो सी सर्विसेज बन जाएगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट क्लाउड कंज्यूमर्स हैं वो आपस में वो जो सी दूसरे नेटवर्क की जो सी सर्विसेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ प्रोवाइड कौन करता है? आईएसपी का बेसिकली रोल क्या होता है कि वो जो सी इंटरनेट की जो सी सर्विस जो सी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। Established and deployed by ISP, the internet largest backbone networks are strategically interconnected by core routers that connect the world multinational networks। कि हमारे पास जो से इंटरनेट जो से नेटवर्क्स हैं वो जो से राउटर के साथ कनेक्टेड है और जो से वर्ल्ड मल्टीनेशनल नेटवर्क जो से है हमारे पास डिफरेंट बड़े बड़े नेटवर्क्स जो से हैं वो इसी के थ्रू बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाउड कंज्यूमर नेटवर्क है, एक्सटर्नल यूज़र है, आईएसपी है, क्लाउड कैरियर, सारी जोन से हैं वो हमारे पास बैकबोन आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। तो ये इनका भी हमारे पास एक हियरार्की होती है। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी अगर हमने प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें एक हियरार्की करनी पड़ेगी। जैसे एक टायर 1 जोन से है हमारे पास वो हमारे पास लार्ज स्केल के लिए इंटरनेशनल क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए जिसका काम होता है कि वो ग्लोबल नेटवर्क्स को जो है ओवरसी करता है। सेकंड हमारे पास टायर 2 है जो रीजनल प्रोवाइडर्स के लिए है। थर्ड हमारे पास टायर 3 है जो हमारे पास लोकल आईएसपी है। टायर 1 जो सा होता है वो टायर 2 के साथ कनेक्ट होता है और टायर 2 जो सा होता है वो टायर 3 के साथ कनेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि टायर 3 है उसके बाद सॉरी टायर 1 है जो ग्लोबल है, टायर 2 रीजनल, टायर 3 जो सा वो लोकल आईएसपी है। अब हमारे पास दो फंडामेंटल कंसेप्ट जो एक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं वो पहले तो हमारे पास है कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग जिसको हम कहते हैं डाटाग्राम नेटवर्क। सेकंड हमारे पास है रोटर बेस्ड इंटरकनेक्टिविटी। अब ये मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि जब हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि पैकेट्स को जो डाटा को जो है डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक पैकेट के पास उसका सोर्स एड्रेस होता है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसका आईपी या मैक एड्रेस होता है। तो राउटर बेस्ड इंटरकनेक्टिविटी हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास अब ये जो पैकेट्स हमारे पास आए हैं जिनके पास अपना सोर्स डेस्टिनेशन और या मैक या आईपी एड्रेस है तो उससे क्या होता है कि जब वो पैकेट्स सारे राउटर के पास जाते हैं वो क्यू में जाते हैं। जब राउटर के पास होते हैं वो क्यू में होते हैं तो क्या होता है कि राउटर जो है उनका वो सोर्स उसका उनका डेस्टिनेशन एड्रेस दिखता है और डिफरेंट जो है नेटवर्क्स में जो है डिफरेंट रूट्स में जो है उनको भेज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैकेट जो है मैसेज आया, डाटा आया, उसके बाद वो पैकेट्स में अरेंज हुआ। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सा राउटर क्या करेगा, यहाँ पे पैकेट्स हमारे पास राउटर के पास आ गए, उसने क्या किया डिफरेंट जोन सा रोड्स में जोन सा उसको सेंड कर दिया कि डिफरेंट पार्ट्स में जिसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वहाँ पे इसको भेज देगा।
अब इन सब चीज़ों में हमारे पास एक मसला आता है नेटवर्क बैंडविड्थ एंड लेटेंसी इशू। जैसे कि नेटवर्क बैंडविड्थ ये कि हमारे पास कितना डाटा जो उनसे हम स्पेसिफिक जो से टाइम में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हमारे पास लेटेंसी इशू ये है कि हमारा लेटेंसी इशू हमारा कंजेशन की वजह से आता है। लेटेंसी क्या होता है कि हमारा सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जितना डिले होता है पैकेट ट्रांसफ़र होने का, तो हमारे पैकेट्स जब रोटर के पास आते हैं तो हमारे पास अगर ट्रैफिक हो, यहाँ पे डिफरेंट पैकेट्स जो उनसे आगे इकट्ठे हो गए, कंजेशन आ गया, तो इसकी वजह से हमारा जो उनसे लेटेंसी इशू आ जाता है, हमारे पैकेज जो उनसे होते हैं वो डिले ट्रांसफ़र होते हैं। इंटरनेट की जो सी स्पीड जो सी है वो हमारे क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि हम जो सा होता है हम क्लाउड सर्विसेज जो सी हम अपनी इंटरनेट के थ्रू ही जो से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि पहले तो ये बात कि हमारे जो उनसे क्लाउड्स हैं उनको नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना होता है, तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हम इंटर नेटवर्किंग का जो उनसे प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट नेटवर्क्स को जो उनसे आपस में कनेक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर्स, स्विचेस, डिवाइसेस के थ्रू। तो ये हमारे पास इंटर नेटवर्किंग हो गया। तो अब इंटर नेटवर्किंग क्या होता है कि हम इंटरनेट इस सारे प्रोसेस के थ्रू हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी आ जाती है। तो इंटरनेट हमारे पास क्या करता है फिर कि वो हमें रिमोटली जो सा आई टी रिसोर्सेज को जो सा प्रोवाइड करता है कि हम कहीं से भी अपनी आई टी रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, फिर हमने ये देखा कि इन चीज़ों को प्रोवाइड कौन करता है। इंटरनेट की सर्विसेज को हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, और उनकी एक हिरार्किकल टोपोलॉजी होती है। जैसे वो फर्स्ट टाइप 1 है जो हमारे पास ग्लोबल जो उनसे प्रोवाइड करता है, सेकंड हमारे पास रीजनल है, फिर हमारे पास लोकल आईएसपी है। तो इस तरह से हमारे पास ये हिरार्की होती है। फिर हमने देखा कि 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें पहला तो हमारे पास कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग था, जिसमें हम पैकेट्स को डिवाइड करते हैं, हर एक के पास उसका सोर्स, डेस्टिनेशन, उसका आईपी या मैक एड्रेस होता है। उसके थ्रू राउटर फिर क्या करता है, उसको देखते हुए पैकेट्स को डिफरेंट रूट्स पे जो उनसे ट्रांसफ़र करता है, जिस जो जो उसकी डेस्टिनेशन होती है। एज कि ये हमारे पास कनेक्शन लेस है तो हमारे पास कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो पैकेट्स डिफरेंट जो उनसे रूट्स पे ट्रांसफ़र होकर जाते हैं। तो उनका डेस्टिनेशन एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि राउटर को पता चल सके कि उसने उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। फिर हमने देखा कि हमारे पास में मेन इशू क्या आता है नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर में, कि हमारे पास नेटवर्क बैंडविड्थ एंड लेटेंसी का इशू आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।